Hello friends, I'm Anuj. I hope you all are doing well. Today I'm going to discuss a most important topic which is related to current affair. Current affair से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर दुल्हस्ती अगर हम देखें तो दुल्हस्ती एक आप देख रहे हैं, एक आपका क्या है, ये आपकी एक इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे जो है परियोजना है, जो कि आप इसका सेकंड चरण चालू हो चुका है। अगर हम बात करें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में क्या किया है, देखना चेनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुल्हस्ती चरण परियोजना 2 का मंजूरी प्रदान कर दी है। आप अब बात करें चेनाब नदी पर दुल्हस्ती परियोजना है, जो कि एक आपका डैम है और इसे मल्टीपर्पज डैम है। मल्टीपर्पज किस तरीके से, इसमें सिंचाई भी की जाएगी, पानी को रोक करके तालाब बनाया जाएगा, तालाब में मछली यानी फिशरीज का प्रोडक्शन होगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर आउट देयर। तो ये दूसरी परियोजना इंडिया ने चालू कर दी है। इसके पहले एक परियोजना चल रही थी, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो आपको याद होना चाहिए चेनाब रिवर पे है। अब हम बात करेंगे आगे, क्या आपके चेनाब रिवर के बारे में हमें समझना है, कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे चेनाब रिवर के बारे में, उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो आपकी दुल्हस्ती चरण योजना के बारे में पहले बात करते हैं। क्या लिखा है, दुल्हस्ती चरण परियोजना सेकंड के बारे में क्या है, यह परियोजना पाकल दुल परियोजना के माध्यम से मरुसुदर नदी जो है उसको मोड़ने के अतिरिक्त जल प्राप्त करेगी। दूसरा क्या है, चेनाब नदी अन्य संचालित परियोजनाएं भी हैं, दुल्हस्ती किश्तवाड़ भी है, बगलिहार रामबन और आपका सलाल जो है सियासी है। देख रहे हैं आप चेनाब नदी पर एक केवल दुल्हस्ती ही नहीं है, इसके अलावा बगलिहार परियोजना है, इसके अलावा किश्तवाड़ परियोजना है, इसके अलावा सलाल परियोजना है। याद रखिएगा सब परियोजनाएं पूछी गई है। निर्माणाधीन परियोजना रतले, यहां पर अभी रतले वर्किंग में है, जो कि 850 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। आपको पता है जब डैम बनता है तो स्टैटिक एनर्जी से हम लोग क्या बनाते हैं, ढेर सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इस क्रम में यहां पर आप देखेंगे हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो कि कीरू भी यहीं पर बन रही है चेनाब नदी पे, क्वार भी बन रहा है। और ये कितने मेगावाट का होगा, 540 मेगावाट का, और ये 624 मेगावाट का है, और ये 850 मेगावाट का है रतले परियोजना। तो आपको ये जो मैं परियोजनाएं बता रहा हूं ये सारी एग्जाम में पूछी गई। यूपीएससी सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा है रतले के बारे में, कीरू के बारे में और आपका क्वार के बारे में। तो बगलिहार ये सब आप नोट कर लीजिएगा, एक पेज पे आपका नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा चेनाब रिवर के बारे में जानेंगे। बेटा चेनाब रिवर के बारे में कुछ पॉइंट्स एंड फिगर्स हम लोग क्लियर करेंगे। बेटा देखिएगा यहाँ पे चेनाब रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो कहां से होता है, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा 2 नदियां हैं, और जब ये आपस में मिलती हैं तो वहीं से आगे क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है हमारी चेनाब रिवर। ठीक है, और इनके संगम कॉन्फ्रेंस कहां पर होता है, ये पॉइंट आप देखिए यहाँ पे भारत में प्रवाह है जम्मू कश्मीर जिले के दक्षिण क्षेत्र में। ये जो है आपकी शिवालिक माउंटेन रेंज के लघु हिमालय के बीच में पश्चिम की ओर बहती है। याद रखिएगा पॉइंट को। सहायक नदियां इसकी कौन सी है, पाकिस्तान में झेलम नदी इसमें जो है मिल जाती है और सतलज नदी में मिल जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसकी सहायक नदियां पाकिस्तान में झेलम नदी आकर के इसमें मिलती है और सतलज नदी में बाकायदा मिल करके आपकी आगे। तो चेनाब रिवर के बारे में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने क्लियर कर दिए। आई होप ये परियोजनाएं और ये चेनाब रिवर के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।